हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सोना आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुकी हूँ। आज हम सादे ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके डबल साइड को अपनी तरफ रखते हुए बिछा लेना है। कपड़ा सीधा ना हो तो उस पर आप इसको प्रेस लगा लीजिएगा। इस ब्लाउज को फोर-टक ब्लाउज भी बोलते हैं, सादा ब्लाउज और कहीं आपके जगह पे किस तरीके के नाम से जाना जाता है, आप हमें बताइएगा। सबसे पहले मार्जिन छोड़ना पड़ेगा आपको। ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग किया जा रहा है। यहाँ के नीचे की तरफ आप 1.5 से 2 इंच करीब जितना आपको मार्जिन रखना है रख के सीधी लाइन खींच लीजिएगा। अब अपने ब्लाउज की जितनी लेंथ है, मेरी ब्लाउज की लेंथ 13.5 थी, उसमें मैंने आधा इंच मार्जिन रखते हुए 14 इंच पर निशान लगा लिया है। आपको भी इसी तरीके से इंची टेप की मदद से अपना मार्किंग करनी होगी। अब इस स्केल की मदद से हम इस लाइन को बराबर कर लेंगे। ये स्केल बहुत ही हेल्पफुल स्केल है, इससे आप कपड़े को भी बहुत आसानी से सीधा कर सकते हैं। ऊपर की तरफ खींची इस लाइन पे आपको शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर ब्लाउज के जो है वो 10 इंच था, 5 इंच पर आपको शोल्डर का निशान लगाना है और यहीं पर गले की भी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे जो कि 3 इंच है। आपको मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ये जो पहली लाइन जो हमने डाली है ये आर्म होल की लाइन है और ये दूसरा जो लाइन जो आपकी तरफ से है वो हमारा गले की नाप होगी। यहाँ पर हम अपने दोनों गले की कटिंग करेंगे, मतलब मार्किंग करेंगे। कटिंग तभी नहीं करेंगे, खैर मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लंबाई ब्लाउज के बुड्ढे के हिसाब से रखा जाएगा जो कि 16.5 है। उसके हिसाब से इसमें 5.5 इंच पर आप एक निशान लगा लीजिएगा। अब गले की मार्किंग, गले की लंबाई ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से फ्रंट का 5.5 और बैक का 6.5 है। उसमें आधा आधा हम मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। इन तीनों मार्किंग जो हमने मार्क लगाया है इनको सीधा कर लेंगे। इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है। पहला हो गया आर्म होल के लिए, ये दूसरी वाली लाइन हमारा फ्रंट गला हो गया और तीसरी ये लाइन बैक गले का। आधा इंच बाहर की तरफ लाइन को बढ़ाते हुए एक निशान लगा लेंगे। ऊपर गले में आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस दोनों बिंदु को एक तिरछी लाइन से मिला लेंगे। ये गले को गोलाई देने और गले की उतरने की, लटकने की जो समस्या आती है ना, इसमें हेल्प करता है। ये नहीं लटकेगा। इतनी सी मार्जिन ले लेने से गले की फिनिशिंग भी अच्छी आती है, नीचे गला डीप रहता है, ऊपर से गला लटकता नहीं है। आर्म होल में 1.25 इंच करीब आपको मार्जिन रखते हुए एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे तिरछी लाइन को मिला लेते हैं। अब यहीं से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये स्केल है, इससे हम बहुत सारा जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी से हम आर्म होल का भी नाप लगाएंगे, गले का भी शेप देंगे। बहुत जगह पे गले का डिज़ाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्रंट का गला थोड़ा छोटा होता है, इसलिए कम गोलाई वाली जगह से इस पर निशान लगा लिया जाएगा। बैक वाले गले को थोड़ा गहरा काटना है तो नीचे वाले गहरान वाली जगह से इस पे निशान लगाया जाएगा। देखिए कितने आराम से इसकी सहायता से आप गले का निशान लगा सकते हैं। इसी को आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिए आर्म होल पर। जहाँ पे आपको लगे कि मेरा शेप बिल्कुल सही आ रहा है वहाँ पे इसको रख कर
आप एक आर्म होल का निशान लगा लीजिए। और दोस्तों, आपको मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अब आगे मुझसे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सरल से सरल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। अब हमको चेस्ट के नाप का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे 37.5 इंच की हमारा चेस्ट है। इसके लिए देखिए जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको चेस्ट की चौथाई लेना नहीं आता है, जो कि यहाँ पे लगाना है। तो चौथाई निकालने के लिए आप इंची टेप में अपना नाप को देख लीजिए कहाँ पर है। 37.5 इंच जो हमारे नाप है वो हमने देख लिया, उस पर हमने इंची टेप को डबल कर लिया। इस तरीके से देखिए हाफ मिल गया आपको। अब इस हाफ का भी हमें हाफ करना है, क्योंकि 1/4 करना है ना। यहाँ से हम फिर से एक बार इंची टेप को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप भी इस तरीके से कीजिएगा। आपको और किसी भी तरीके से अलग से जो गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए कितना आया, 9.3, मतलब 9 इंच और 3 लाइन। इतनी ही लेंथ पे हम एक निशान लगाएंगे। पहले बैक फ्रंट वाले गले से लगाइएगा, मतलब फ्रंट पे रखिए इंची टेप और आर्म होल पे निशान लगाइए इस तरीके से। अब ये जो नीचे वाला निशान है ना, नीचे बैक का गला, 9.3 वहाँ पे इंची टेप रखिए और आर्म होल पे लाइन लेके जाइए इंची टेप को। जहाँ पे भी लाइन टच हो रहा है लाइन पे इंची टेप, वहाँ पर आप एक और लाइन खींच लीजिए। देखिए जो फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाला ये हमारा बैक का गले के साथ बना है, और सेकंड वाला जो लाइन है वो फ्रंट गले के साथ बना है। मतलब पहला वाला निशान जो है वो बैक की फिटिंग कराएगा और दूसरा वाला निशान फ्रंट की फिटिंग के लिए है। अब यहाँ पे आप मार्जिन ले लीजिए, ये आपके अनुसार हो जाए। आप 1 इंच, 1.5 इंच और लगभग 2 इंच तक ले सकते हैं। ज़्यादा मार्जिन लेने से फिर ब्लाउज की फिटिंग में दिक्कत आती है, इसलिए आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं मार्जिन। अब 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए। इस लंबाई को आप नाप लीजिए, गले तक की लंबाई कितनी आ रही है, उसी लंबाई को आप नाप के नीचे कमर पे भी सेम नाप लगा लीजिए। हाँ, यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा जो ब्लाउज है ना, फ्रंट बैक का पल्ला मैंने काट लिया था। अब आपको साथ मुझे वीडियो शेयर करना था, इसलिए मैंने इसको दूसरे कपड़े में काटा है, मतलब निशान लगाया है, और उसके बाद फिर से मैंने अपने ब्लाउज पे उसको रखा है। तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, और वीडियो में जो भी हम आपको बता रहे हैं उससे आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। बस ये हो गया हमारा पूरा मार्किंग। अब आपको आगे कहीं पे भी कुछ भी ऐसा मार्किंग नहीं करना है जो अलग से करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत लंबाई की मार्किंग बढ़ानी पड़ेगी, बस, और कहीं कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ कुछ नाप जो कर लेनी है, देख लेना है कि जो हमने नाप ब्लाउज से लिया था उस नाप की सब निशान आ गया है कि नहीं। जैसे आर्म होल हमारा 16.5 इंच था, तो उसकी आधा लेंथ यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, वो हमारा चला जाएगा सिलने में। इस तरीके से आप आर्म होल को ज़रूर नाप लीजिए काटने से पहले। तो थोड़ी बहुत जो भी 19-20 होगा आप यहीं पे सही कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको गले का भी नाप ले लेना। अपना ब्लाउज लीजिए, जिस नाप से आपको बनाना है उस गले का नाप देखना है आपको वो कितना है। इस गले फ्रंट के गले को आप इंची टेप रख के नापिए। एक सिरे से गले के जोड़ तक का इसको नाप लीजिए। देखिए कितना है ये। बस इतनी ही लेंथ को आपको देखना है कि क्या मेरा गला भी इतना ही बड़ा बना है कि छोटा हो गया है कि बड़ा हो गया है। तो अभी हमारा कपड़ा कटा नहीं है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से बैक का भी गला डबल करके नाप लीजिए। नाप के इस तरीके से इंची टेप को से पकड़िए डबल करके कपड़ा। ये देखिए इस तरीके से
नाप देख लीजिए कितना है। अब इसी को आपको अपने नाप पे भी जाके देखना है, अपने कटिंग पे जहाँ पे आपने मार्किंग किया है बैक के गले का, बस वहाँ पे इंची टेप इस तरीके से घुमाते जाइए, पकड़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके घुमाते जाइए और देख लीजिए कितना आया। उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो हमारा अभी सिलाई में दब जाएगा। और दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है जो मुझे लगता है, मैं अब जब से सिल रही हूँ मैंने अपने इसी नियम से ब्लाउज की कटिंग की है। थोड़ी बहुत 19-20 तो सभी से होता है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो धीरे धीरे करते करते आप ज़रूर सीख जाएंगे। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसा मैंने बोला था ब्लाउज मेरा कट चुका था बैक का, ये देखिए ये वही कपड़ा है जहाँ पे मैं पहले काट चुकी थी, और फिर मुझे याद आया कि चलिए आपके लिए इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आगे की कटिंग हम इसी में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्जिन लिया था ना, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया है। कैंची से इस तरीके से डबल करके पकड़ के आपको काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये पल्ला बाहर निकल आया। इसी में हमारा सारा का सारा निशान लगा हुआ है। अब इसी के हिसाब से हमें आगे की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जिस तरीके से हम कपड़ा बिछा रहे हैं ना, ऐसे ही आपको बिछाना है। अगर कपड़ा इधर साइड में आपको कम पड़े तो थोड़ा नीचे करके बिछा लीजिएगा, और दोनों तरफ 2-2 सूत, और गले की तरफ से 2 सूत, और बैक की तरफ से आर्म होल की तरफ से जितना आपने दोनों लाइनों के बीच गैपिंग देखी थी ना, उतना ही कपड़ा दोनों रखना है आपको। यहाँ पे लगभग 2 सूत कपड़ा रखना है, और नीचे करीब 1 इंच कपड़ा आपको रखना है फोल्ड करने के लिए। ये देखिए हमने इसको मार्किंग कर लिया है, और एक सीधी लाइन से इसको मिला लिया है। जहाँ जहाँ से हम लाइनिंग कर रहे हैं बस यहीं से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ क्वेरी हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। जो बहनें मेरी अभी नए नए सीख रही है वो मुझसे अगर कुछ जानना चाहती हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगी। वैसे मैं बहुत बड़ी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैंने जीवन के अनुभव से सीखा है कि आपको मेरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से अपना फ्रंट का पल्ला भी बाहर निकाल लिया है, देख रहे हैं। मतलब बैक भी निकल गया है और फ्रंट भी निकल गया है। जहाँ पे हमारा दूसरी लाइन निकली है वहाँ पे आप एक कट मार लीजिएगा, और ये हमारा फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। अब फ्रंट में हमको देखिए क्या करना पड़ता है, आर्म होल में हमको गोलाई देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा गोलाई देनी पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ पे हाथ मुड़ता है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो वहाँ पे सिलबटें आ जाती हैं, झोल आता है, तो यहाँ पर हमको कपड़े को छांटना होता है। देखिए इस तरीके से लाइन को सीधा कीजिए, आर्म होल वाली सीधी लाइन को आधे पे निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से इंची टेप को डबल कीजिए, देख लीजिए कहाँ पे आया आधा। अब यहाँ पर आपको आधे इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है। अपना इस लाइन को टच करते हुए, बिंदी को टच कराते हुए आपको नीचे तक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से बस आपको एक्स्ट्रा छांट लेना है। देखिए जिस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं ऐसे ही आपको आधा इंच करीब कटिंग कर लेनी है इसकी। देखिए ये मेरा कट चुका है।
अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमको प्लेटें डालनी है तो इसके लिए उसकी मार्किंग करनी होगी। ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 37.5 इंच है और लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, तो इसका पहला प्लेट हम 9.5 इंच पे लगाएंगे। जब लेंथ ज़्यादा होती है ना तब हम इसको 10 इंच पे भी लगा सकते हैं, 10, 10.5, वो हमारा लेंथ और वेस्ट की हिसाब से लगाया जाता है। और पहले लाइन को हमने एक डॉट से मिलाया, देखिए इसको हमको 2.5 इंच का पहला प्लेट 2.5 इंच पे पड़ता है, 2.5 इंच की लंबाई होती है। डॉट लगा लीजिए, 2.5 इंच जहाँ तक आ जाए वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। अब इसी निशान पे एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैंने बनाई, ये सब बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप करना सीख जाएंगे ना, काटते काटते बनाते बनाते, तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी प्लेटें एक ही बार में लग जाती हैं। अब 2-2 इंच की दूरी पर एक एक बिंदी लगाते जाइए। अब इन्हीं को आपको प्लेट का रूप दे देना है। इस डॉट्स को देखिए कितने टक्स हो गए, 1 2 3 4। अब इसी को सीधा नीचे कर लेंगे। ये दूसरी प्लेट बन गई। अब ये तीसरी, नीचे से 2.5 इंच की गैपिंग रखते हुए आपको एक तिरछी लाइन इससे मिलानी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से। अब चौथा लगभग 3.5 इंच का आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देख लीजिए इसके बीचों बीच से ये लाइन जाएगी। चारों प्लेट देखिए पड़ गई हैं। अब इनको आधे आधे इंच पर कर कर आपको इसमें प्लेटें डालनी है। बहुत आसान है, बस शुरुआत करने में ही थोड़ा समस्या आती है। जब हम ठान लेते हैं कि नहीं अब हमको करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, तब रास्ते बनते चले जाते। कैंची की नोक से इस पे आप निशान लगाइए, इसका उभार पीछे वाले पल्ले में आ जाता है और उस उभार पर आप कट लगा लीजिए। मतलब चौक से कट लगाना है, कभी कब कैंची से नहीं कट लगाना है, चौक से आप उसमें कट लगा लीजिए और उस पर लाइनिंग कर लीजिए कि आपको यहाँ पे प्लेटें डालनी है। ये चारों पे कट लगा रहे हैं, इससे आपको पीछे वाले पल्ले में भी कट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक उभार आया है, इस पे एक बिंदी लगाइए। यहाँ एक उभार है जो मैं चाकू कैंची से लगाया था ना, उसका निशान आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। जब आप लगाएंगे ना तो आपको भी दिखेगा आपके कपड़े पे। ये देखिए 4 प्लेटें पड़ गई। अब इनको आप मिला लीजिए स्केल से इस तरीके से। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा वाला। इस तरीके से ये आपका फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बाकी है, आपको बस अब सिलाई करनी है। अब बैक वाले पल्ले में थोड़ा सा काम बचा है, हमें पीछे वाले गले की गोलाई को काट लेना है। मतलब फ्रंट की गोलाई दी थी ना, अब हम इसको काट लेंगे तो फिर हमारा बैक वाली गोलाई आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। ये देखिए आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। जहाँ पे भी आपको कुछ भी समस्या है या फिर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप इस वीडियो में कमेंट करके कह सकते हैं। मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर दूंगी। अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था ना, इस कपड़े से हमको अब स्लीव्स निकालना है, गले की पट्टी निकालनी है और हुखाई बनाने वाली पट्टियाँ निकालनी है।
ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़े बड़े चीज़ निकाल लेते हैं ना। तो पहले हम स्लीव्स निकालेंगे और जो बचे कपड़े होंगे उससे हम गले के लिए पट्टी, हुक हाई बनाने के लिए पट्टी, ये सब निकाल लेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए इसको 4 फोल्ड में कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको 4 फोल्ड कर लीजिए। अब इसकी लंबाई को नाप लीजिए कितना लंबा है। आप इसमें मार्जिन ले लीजिए कि आपको नीचे कितना कपड़ा मोड़ना है स्लीव्स में। इस तरीके से आपने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब यहीं से आपको अपने स्लीव्स की लंबाई को मेजर कर लेना है। कितनी स्लीव्स है हमारी, उसमें आपको आधा इंच लूजिंग मार्जिन का लेते हुए निशान लगाना है। अब यहाँ देखिए ब्लाउज में जो हमारी आर्म होल का निशान है वो जिस जगह पे जाके मिलता है, मतलब आर्म होल कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, 8 पे, 7 पे, 6.5 पे, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाया था और ये देखिए ऊपर से 3.5 इंच की दूरी पे रखते हुए अब देखिए ये तिरछी लाइन जो देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं आर्म होल की लंबाई कहाँ पे आके 16.5 पे जाके टच करेगा। तो वहीं पे जाकर हमको गोलान को उतार लेना है अपने आर्म आस्तीन का। ये देखिए 16.5 हमको लेना है ना। 16.5 के हिसाब से इस जगह पे आकर स्लीव्स रुक जाएगी। इस तरीके से अब इसको गोलाई दे देनी है। ये देखिए स्लीव्स की पूरी कटिंग का वीडियो मैं जल्दी आपके पास लाऊंगी, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी कि कहाँ से किस तरीके से कितना नाप लेकर स्लीव्स की कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आए। अभी इस वीडियो में सब कुछ भी डिटेल में बताना संभव नहीं है इसमें, इसलिए हमने जल्दी से इस चीज़ को बता दिया है। हर चीज़ को छोटे छोटे वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब बीच में कट मार लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा ये स्लीव्स का सेंटर है। यहीं से आपको फ्रंट के लिए गोलाई देनी है। फ्रंट में आधा इंच हमारा कट जाता है कपड़ा। ये देखिए इस तरीके से एस शेप में निशान लगाना है और कपड़े को खोल लेना है डबल फोल्ड में और दोनों स्लीव्स को एक साथ उसके एक्स्ट्रा को निकाल देना है। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। बस हो गया आपकी ब्लाउज की कटिंग। अब यहाँ पे हम पट्टियाँ निकाल लेंगे, फिर हमारी कटिंग का सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से आप गले की पट्टियाँ निकाली। गले के लिए जो पट्टियाँ निकालती है ना वो सीधी नहीं होती है, वो ऑरेप करते हैं। ऑरेप मतलब तिरछा। जिन्होंने सिलाई सीखी हुई है उनको तो मेरी बात समझ में आ रही है, और जो सीखना चाहते हैं ना उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऑरेप क्या होता है, तिरछा क्या होता है, ये सब समझना पड़ेगा। इस तरीके से जब कपड़े को हमने तिकोना फोल्ड किया ना, अब जो पट्टियाँ निकलेगी वो ऑरेप पट्टियाँ निकलेगी। ये देखिए इसको हमने काट लिया, तिरछा करके मिला के कपड़े को काट लिया। अब यहाँ से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। पट्टियाँ हमारा 1 इंच के साथ 200 ज़्यादा इस तरीके से रख सकते हैं, ताकि जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको कम कपड़े में गले में पट्टियाँ लगाने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे और फिर जब कट बन जाए लग जाएगा उसमें कपड़े में, तो फिर कटिंग करके उसको निकाल देंगे एक्स्ट्रा को। ये सब काम डायरेक्ट ही कैंची से किया जा सकता है, लेकिन अभी आप शुरुआत के दौर में अगर हो इस तरीके से आप स्केल रख के सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए ताकि आपकी पट्टियाँ बिल्कुल सीधी निकले।
देखिए यहाँ पे मैंने इंची टेप रख के ही नाप लिया है कि कुछ भी छोटा बड़ा ना हो, इक्वल निकले सारी पट्टियाँ, ताकि आप समझ सके कि मैंने वहाँ पे क्या किया है। सिर्फ पट्टियों को सीधा करने के लिए मैंने वहाँ पे नापा था, ताकि पट्टियाँ बिल्कुल सीधी निकले। और दोस्तों, आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर मुझे कुछ भी आपको बताना हो, कहना हो, जानकारी लेनी या देनी हो, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरीके से हमने 6 पट्टियाँ निकाल ली है। इसमें गला आराम से बन जाएगा। अब एक पट्टी जो होता है ना, वो डबल में लगता है, जिसमें हम घर बनाते हैं, काज बनाते हैं। काज तो देखिए बटन जब बनाते हैं ना तब लगता है वो बटन और काज, और उसका घर बनता है। अब जब ब्लाउज में देखिए हुक भी लगता है और बटन भी लगता है। दोनों ही में आपको इस तरीके से एक चौड़ा एक पतला पट्टी निकालना होगा। चौड़े पट्टी में जहाँ पे आप उसका घर बनाएंगे हुक घुसेड़ने वाला, और जब बटन लगाएंगे तो वहाँ पे फिर चौड़े वाले में बटन लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जोड़ तो देना ही पड़ता है। इससे भी ज़्यादा जोड़ दे के ब्लाउज बनाने पड़ते जब कपड़े कम होते हैं ना, तो हम लोगों को एक एक टुकड़ा बहुत संभाल के काटना पड़ता है, क्योंकि ब्लाउज़ के लिए फिर कपड़ा तो अलग से मिलेगा नहीं, हमको उसी कपड़े में पूरा बनाना होता है। और कभी भी सीधा जोड़ नहीं लगाइएगा, जब भी लगाइएगा कपड़े को तिरछा जोड़िएगा, इस तरीके से। और दोस्तों, इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ बहुत डीपली और क्लियर एकदम स्मूथ तरीके से बता दिया है कि आपको क्या क्या कटिंग करना होगा एक सादा ब्लाउज में। आप इस ब्लाउज की कटिंग अगर सीख जाएंगे ना, तो आपको अस्तरदार, चोलीदार और बेल्टदार किसी भी तरीके के ब्लाउज की कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत अंतर होता है, और उसको हम इसमें अगर कवर अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो सब इसी में कवर हो जाता है। बस आप